हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे लाइन एंड प्लेन। बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर आपको उसी समय समझेगा जब आपको वेक्टर्स पूरी तरह से समझ गया है। सो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार वेक्टर्स को पूरा रिवाइज करिए, तभी ये आपको चैप्टर ध्यान में आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लाइन एंड प्लेन। सबसे पहले हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, और हमें कंडीशन दी रहेगी कि एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पैरेलल वेक्टर। हमें एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक पैरेलल वेक्टर, मतलब ये लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हमें एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, लेट्स से ये पॉइंट दिया हुआ है हमें ए, और ये लाइन को एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ रहेगा, लेट्स से ये दिया हुआ है हमें बी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे आर। सो लेट्स से हमने आर को कंसीडर कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दोस्तों, ये हमने आर को कंसीडर किया, वेक्टर आर, और जो पॉइंट है हमने उसे कंसीडर किया x1i प्लस y1j प्लस z1 के। और जो पैरेलल वेक्टर है b, उसके जो DRS है हम वो ले रहे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। सो या तो हम उसे ऐसे लिख रहे AI प्लस BJ प्लस C के। मीन्स ये जो लाइन का जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, उसका हमें एक पॉइंट दिया हुआ है वेक्टर ए, जो पॉइंट के हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया x1i y1j z1 के, और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी, जिसे हमने लिखा है ai प्लस bj प्लस c के। अब हमें इस लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। सो दोस्तों, हमें पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब जो ra वेक्टर है या ar वेक्टर है, ar वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, AR वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये हम बोल सकते हैं कि जो AR वेक्टर है वो पैरेलल है वेक्टर बी को। अब कोलिनियर या पैरेलल वाली कंडीशन क्या है वो भी हमें पता है। AR वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, AR वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। सब AR वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। सो दोस्तों, हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन आ गया, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस, ये माइनस ए वाला इधर जाके प्लस हो गया, लैम्डा वेक्टर बी। बहुत ही इजी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखो, हमें पिछले चैप्टर का क्या क्या रिवाइज करना पड़ा पहले, कि जब अगर दो वेक्टर पैरेलल रहते हैं तो फिर क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ये हमें पिछले वीडियो से पता चलेगा वेक्टर्स वाले। फिर ए आर को हम आर माइनस ए लिख सकते हैं, ये भी हमें उसी वीडियो से पता चलेगा। इसलिए आप एक बार उसे पूरी तरह से रिवाइज करिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। अब हम इसी का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन देखेंगे दोस्तों। अब जैसे हमें दिया है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1 के। ठीक है, प्लस लैम्डा ai bj c के, ai प्लस bj प्लस c के। ठीक है, सो दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें जो i वाले हैं उसे एक साइड ले रहे हैं। सो उससे क्या हो जाएगा, अभी ये x माइनस x1 i, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के इज इक्वल टू लैम्डा ai इज इक्वल टू लैम्डा ai प्लस लैम्डा bj प्लस लैम्डा c के। ठीक है दोस्तों, सो अब देखो, अगर दो वेक्टर इक्वल है सो उनके i j k के कोफिशिएंट इक्वल रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा a है, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा a। उसी तरह से y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा b, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा b। और इसी तरह से z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा c, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा c। सो अगर अब हम देखें x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। सेम उसी तरह से y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा हो रहा है, एंड z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा हो रहा है। सो ये जो बना
x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, जिसमें दोस्तों याद रखना x1 y1 z1 ये क्या है, पॉइंट्स जो हमें दिए हुए रहेंगे, और a b c क्या है, DRH डायरेक्शन रेशियोज, किसके, जो पैरेलल वेक्टर है उसके। ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालना है जब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस बार कोई पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है, हमें दो पॉइंट्स दिए हुए, ये लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, और हमें पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं दोस्तों आर। सो दोस्तों ये ए बी आर ये तीनों एक ही लाइन में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है ये तीनों पॉइंट क्या हुए, कोलिनियर। सो अब हम कोलिनियर वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब तीन पॉइंट कोलिनियर है, मींस ए आर एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए आर बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, इसका मतलब ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर। अब ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर माइनस ए आर वेक्टर हो गया आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा ए बी मीन्स बी माइनस ए। सो दोस्तों ये हो गया हमारा इक्वेशन, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। सो दोस्तों यहां पे ध्यान में रखना, ये जो ए है, ये ए एक पॉइंट है, और बी माइनस ए मिला के हमने एक पैरेलल वेक्टर बना लिया, जो इसके पहले वाला इक्वेशन हमने देखे थे बी। सो वो चीज ध्यान में रखना, बी माइनस ए एक पैरेलल हमने लाइन बना डाले। ठीक है, इसमें ये गलती मत करना, कई बार इसमें एक गलती होती है कि हम ए और बी को, यानी ए को एक पॉइंट मान लेते हैं, बी को पैरेलल वेक्टर मानते हैं, वो गलत हो जाएगा दोस्तों, बी माइनस ए पैरेलल वेक्टर बनेगा। अब इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे, तो सेम वैसे ही हमने आर को क्या ले लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और फिर ये ए को ले रहे हैं हम x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, और b को ले लेते हैं हम x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के। ठीक है दोस्तों, सो अब ये जो इक्वेशन बनने वाला है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो सिंपल सा है, जैसे हम r माइनस ए ले, सो r माइनस ए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 आई, डायरेक्टली ले लेते x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे प्लस z माइनस z1 के। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू b लैम्डा b माइनस ए, लैम्डा b माइनस ए, सो b माइनस ए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई, x2 माइनस x1 आई प्लस लैम्डा, या एक साथ ले लेते हैं हम इसे, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, और जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो हमें इस पैटर्न में मिलने वाला है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। सो दोस्तों ये हुआ हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। इसमें जो x1 है, y1 है और z1 है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है पहले पॉइंट के a, और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये क्या बन गए, ये DRS ऑफ पैरेलल वेक्टर बन गए। ठीक है दोस्तों, सो आपको सीधा सा ये याद रखना है, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, जब दो पॉइंट दिए ये वेक्टर फॉर्म हो गया, और x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्या बन गया, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे जब हमें एक पॉइंट और दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है, व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, व्हेन वन पॉइंट एंड टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर गिवन, सो अब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से पॉइंट ए दिया हुआ है, एंड दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए, लेट्स से b1 एंड b2। सो अब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सो दोस्तों अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए हैं तो उसका क्रॉस कर दिए हमने,
सो हमें एक पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, मींस b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 विल गिव अ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था हमारे लाइन के इक्वेशन के लिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। सो हमारे पास पॉइंट तो है और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए था, लेकिन हमें दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए, तो हमने वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर को क्रॉस किए और हमें मिल गया एक पैरेलल वेक्टर। मींस हमारा जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b, यहाँ पे a क्या है, एक पॉइंट है, और b क्या है, पैरेलल वेक्टर है। बट हमें पैरेलल नहीं दिया, दो परपेंडिकुलर दिया, तो अब हम कैसे लिखेंगे यही इक्वेशन को, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। सो दोस्तों अब हमें तीन इक्वेशन मिल गए। जब एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया है, सो हम सीधा सा लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। जब हमें दो पॉइंट दिए a और b, तब हम लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। और जब हमें एक पॉइंट और दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए, तब हम क्या बनाएंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी इक्वेशन ऑफ लाइन देखा है। जब एक पॉइंट वेक्टर ए और एक पैरेलल वेक्टर बी दिया हुआ है, तब वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। और कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। दोस्तों यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट a, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स है। और a b c ये क्या है, ये जो वेक्टर b है, इसके जो DRS रहेंगे वो है a b c। दोस्तों इसमें एक और इक्वेशन बन सकता है, जैसे कि हम जानते हैं r माइनस ए और b क्या है, पैरेलल है, r माइनस ए एंड ये जो b है, ये वेक्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये जीरो हो जाता है। सो ये भी एक इक्वेशन बन जाता है, मींस r क्रॉस b माइनस a क्रॉस b, तो वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a क्रॉस b। सो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है दोस्तों, r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b। बट ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, बट ये इक्वेशन भी होता है, इसे भी ध्यान में रखो। अब इसके बाद हमने देखा था जब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए a एंड b, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b माइनस a। और कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्बडा। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, जो a कोऑर्डिनेट a है वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, और x2 y2 z2 क्या है, जो b रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स है। अब हम पहचानेंगे कैसे a कौन सा ले या b कौन सा ले। सो दोस्तों ये हमारी चॉइस है, हम कोई से भी इसे a ले सकते हैं और किसी को भी b ले सकते हैं, ठीक है। और इसे भी हम इस पैटर्न में बना सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं r माइनस a और ये जो b माइनस a है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है, इसलिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स r माइनस a क्रॉस b माइनस a इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। और फिर हमने देखा था जब एक पॉइंट दिया हुआ है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर, सो दो परपेंडिकुलर वेक्टर को अगर हमने क्रॉस किया तो हमें क्या मिल गया, एक पैरेलल वेक्टर, तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a प्लस, जैसे यहाँ पे लैम्बडा b था वैसे ही लैम्बडा, बस वो पैरेलल वेक्टर क्या बन रहा है, b1 क्रॉस b2। और यही इसी को हम जैसे वन पॉइंट एंड वन पैरेलल वेक्टर के जैसा ही ले सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, और ये जो a b c वगैरह है ये सब क्या है, b1 क्रॉस b2 के DRS। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब हमें पॉइंट दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस k एंड पैरेलल टू वेक्टर। सो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सिंपल सा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। सो हमें वेक्टर ए तो दे दिया है, क्या है, पॉइंट माइनस 2i प्लस जे प्लस के, माइनस 2i प्लस जे प्लस के, और पैरेलल वेक्टर कौन सा दिया हुआ है, ये। सो वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस 2k। सो दोस्तों वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो रहा है हमारा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं वेक्टर r
इज इक्वल टू वेक्टर ए दिया हुआ ये हमें -2i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा, और वेक्टर बी क्या है 4i माइनस जे प्लस 2k, 4i माइनस जे प्लस 2k। सो है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगर आपको इक्वेशन याद है तो सीधा सा वैल्यू पुट करना है बस। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू -2i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा 4i माइनस जे प्लस 2k। ये कौन सा इक्वेशन हुआ, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। लेकिन हमें और भी एक निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। सो अब कार्टेशियन इक्वेशन हमें पता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्बडा। सो अब x1 y1 z1 क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है, यानी a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं x1 y1 z1, और a b c क्या है, ये DRS ऑफ पैरेलल वेक्टर b। सो b के जो DRS है वो है 4 माइनस 1 2, b के जो DRS है वो क्या है 4 माइनस 1 2, और x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे -2 1 और 1। सो अब ये हो जाएगा x माइनस x1, तो ये -2 है, तो यहाँ पे आया -2 अपॉन a DRS ऑफ b मीन्स ये 4 हो गया, इज इक्वल टू y माइनस y1। सो y माइनस ये हो जाएगा 1 और b क्या आ जाएगा यहाँ से -1 इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -2 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्बडा। ये क्या हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। तो इस बार हमें दो पॉइंट्स दिए हुए, पहला a दे दिया है 3i प्लस 4j माइनस 7k एंड b दे दिया है हमें 6i माइनस j प्लस के। सो दोस्तों अब इक्वेशन निकालना है। सो कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म तो निकालना ही है, लेकिन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b माइनस a। वैसे ये हम पे डिपेंड था दोस्तों कि मैं इसे a ले रहा हूं या इसे a ले रहे, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि एक इसे लेना है, आपकी मर्जी है, इसे भी ए ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, आंसर वही आने वाला है। नाउ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। सो वेक्टर ए क्या है 3i प्लस 4j माइनस 7k, ठीक है, प्लस लैम्बडा b माइनस ए, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या स्टेप वाइज हम लिख लेते हैं 6i माइनस j प्लस के माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर ए क्या है 3i प्लस 4j माइनस 7k। सो अब वेक्टर आर क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा। अब 6i माइनस 3i माइनस j माइनस 4j माइनस 5j प्लस k प्लस 7k, सो प्लस 8k, ठीक है। सो ये वो हमारा वेक्टर फॉर्म। अगर हमें इसी क्वेश्चन में अगर कार्टेशियन फॉर्म बोल देता, तो हम कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाते, कार्टेशियन फॉर्म इसे हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो 2 पॉइंट यूज करके भी बना सकते हैं और दूसरा ये स्टेज से भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं 2 पॉइंट यूज करके। सो 2 पॉइंट यूज करके हमारा क्या है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्बडा। सो 2 पॉइंट यूज करके बनाना है। सो x1 y1 z1, ये x1 y1 और ये z1, इसके बदले हम पहला पॉइंट ले रहे 3 4 माइनस 7, 3 4 माइनस 7, तो माइनस ऑफ माइनस 7 ये हो गया प्लस 7, ठीक है दोस्तों। अब x2
माइनस x1, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू और डाल देते हैं 3 4 -7, तो -7 ये हो जाएगा +7। तो इतना इजी है। अब x2 y2 z2 की वैल्यू डालना है, x2 y2 z2 की, तो वो होगी सेकेंड पॉइंट। तो 6 - 1 1, 6 - 1, ठीक है, -1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 1, इजी है। सो अब ये क्या हो गया, x - 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन -5 इज इक्वल टू z + 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू लैम्बडा है। अब मैंने बोला था कि हम और एक इससे भी डायरेक्टली बना सकते हैं। सो ये देखो दोस्तों, ये हमारा a हो गया और ये एक तरह से b हो गया, अगर ये हिसाब से लिए तो। सो x - 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन -5 इज इक्वल टू z - 7, तो -7 रहा है इसलिए z + 7 अपॉन 8, मतलब ये 3 - 5 8 वो उसके DRS है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है वेक्टर इक्वेशन निकालना है और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट दिया है, PV मतलब पोजीशन वेक्टर 5i + 4j + 3k एंड हैविंग DRS -3 4 2, मतलब पैरेलल वेक्टर के DRS दे दिया है एंड पोजीशन वेक्टर। सो सिंपल सा है दोस्तों, हमारा इक्वेशन क्या है, R = a + λb। सो ये जो हो जाएगा ये a का रोल कर रहा है और ये हमारा b क्या बन जाएगा, -3i + 4j + 2k, मतलब सिंपल सा है, हमारा वेक्टर a क्या बन रहा है 5i + 4j + 3k एंड वेक्टर b क्या बनने वाला है -3i + 4j + 2k, ठीक है। यानी ये पॉइंट a हो गया और ये पैरेलल वेक्टर बन रहा है। सो 5i + 4j + 3k ये हुआ हमारा a, -3i + 4j + 2k ये हो गया हमारा b। सो अब हमारा r क्या हो जाएगा, a + λb। सो 5i + 4j + 3k + λ -3i + 4j + 2k। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा रहता कार्टेशियन फॉर्म बनाओ तो बना सकते। हाँ दोस्तों, जल्दी से ये भी बना सकते हैं, x - 5 अपॉन ये कोफिशिएंट -3 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। सो इस बार हमें पॉइंट दे दिया है a i + 2j + 3k एंड हमें बोला है कि ये जो लाइन है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, वो परपेंडिकुलर टू दिस 2 वेक्टर्स है। सो परपेंडिकुलर टू दिस 2 वेक्टर, तो हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a + लैम्डा b1 क्रॉस b2, लैम्डा b1 क्रॉस b2, ठीक है। सो b1 भी हमें दिया हुआ है i + j + k और b2 भी हमें दिया हुआ है 2i - j + k। सो पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं हम। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, हमने पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है, वेक्टर्स वाले चैप्टर में। सो ये हुआ i j k और b1 के कोफिशिएंट 1 1 1 यानी दैट इज DRS और b2 के DRS 2 - 1 1, ठीक है। सो अब ये क्या हो जाएगा, i 1 माइनस ऑफ -1 यानी 1 + 1 -j 1 - 2 + k -1 - 2। सो ये हो गया दोस्तों 2i -1 और -j + j -3k। सो अब हमारा b1 क्रॉस b2 आ गया, b1 क्रॉस b2। सो अब हमारा वेक्टर r क्या आ जाएगा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन a + लैम्डा b1 क्रॉस b2, a की डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं i + 2j + 3k + लैम्डा b1 क्रॉस b2। सो ये हुआ 2i
प्लस जे माइनस 3k। इजी है दोस्तों। अब हमें दिया है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। सो हमें पॉइंट तो दे दिया है, सो वेक्टर ए दे दिया हमें माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। अब पैरेलल वेक्टर डायरेक्टली न देते हुए हमें पैरेलल लाइन दिया हुआ है, पैरेलल लाइन दिया हुआ है r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस k। सो दोस्तों अब प्रॉब्लम ये जा रही है हमें कि b किसे ले, इसे ले या टोटल को ले। सो एक सीधी सी चीज है, ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन में ये जो है ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कौन सा, i प्लस 2j प्लस 3k, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये लाइन इसे पैरेलल है, ये लाइन इसे पैरेलल है और इस लाइन का ये वेक्टर का इक्वेशन है 3i प्लस 2j प्लस k। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसे पैरेलल है। अब सादी सी बात है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसे पैरेलल है और ये इसे पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन भी इसे पैरेलल है। सो हमें पैरेलल वेक्टर भी मिल गया और वो क्या है, ये 3i प्लस 2j प्लस k, 3i प्लस 2j प्लस k। अब हमें पॉइंट भी मिल गया, पैरेलल वेक्टर भी मिल गया। सो वेक्टर इक्वेशन निकालना तो बहुत इजी है हमारे लिए। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। सो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a दैट इज माइनस i माइनस j प्लस 2k, माइनस i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा वेक्टर b, 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस k। सो ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया है a b और c और हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, किसका, लाइन ए बी का, और बाद में शो करना है कि ए बी सी आर कोलिन है। सो दोस्तों अब इसे कैसे करेंगे। सो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए और उनका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो हमारे पास सीधा सा फॉर्म है, पहले तो हम ले लेते हैं x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 3 एंड z1 इज इक्वल टू 4। ये पहला पॉइंट हुआ जिसे हमने x1 y1 z1 के फॉर्म में लिख लिए। दूसरे पॉइंट को भी ऐसे ले रहे हैं, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 1 एंड z2 इज इक्वल टू 2। हो गया। अब हमारा कार्टेशियन फॉर्म कैसा रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। जब दो पॉइंट दिया हुआ रहा तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाता है। अब x माइनस x1, सो x1 क्या है, -2, सो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस x1, सो 1 माइनस ऑफ -2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस y1, सो y माइनस 3 अपॉन y2 माइनस y1 1 माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस z1, तो z माइनस 4 अपॉन z2 माइनस z1 2 माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। सो ये तो आ गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ऑफ लाइन ए बी। लेकिन अभी हमें शो करना है कि सी भी इसी लाइन के ऊपर है। अगर इसी लाइन के ऊपर है तभी वो कोलिनियर होगा, और अगर सी इस लाइन के ऊपर है इसका मतलब ये इक्वेशन को, ये जो पॉइंट है सी, इसने सेटिस्फाई करना चाहिए। सो देखते हैं। अब हम x y z के बदले 4 -1 0 पुट करके देखेंगे। सो हमने 4 लिया, सो 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, सो ये क्या हो रहा है, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3 2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसा ही देखते हैं y माइनस 3 अपॉन माइनस 2। अब y के बदले हम क्या लेंगे, -1, सो -1 -3 -4 डिवाइड बाय -2, ये भी क्या आ रहा है 2। सेम z के लिए देखते हैं, 0 -4
अपॉन -2, सो -4 अपॉन -2 क्या आ रहा है 2, सो तीनों इक्वल आ रहे 2 2 2, सो इसका मतलब है कि ये जो C है ये भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जैसे कि C इसे सेटिस्फाई कर रहा है, एज C इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, सो क्या हो जाएगा, पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो कोलिनियर नहीं होता, जैसे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, सो ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, और हमें पॉइंट दे दिया, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ये पॉइंट, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। और अब हमें बोला है कि जो लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, वो ये दो लाइन को परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर है तो हमें तो पता है इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b1 क्रॉस b2, r इज इक्वल टू a वेक्टर a प्लस लैम्बडा b1 क्रॉस b2। अब क्वेश्चन ये है कि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 क्या ले, सो ये जो है इसे हम लेंगे b1 और इसे लेंगे b2। सो लेट्स से हमारे b1 वेक्टर क्या हो गया, 2i माइनस 2j प्लस k, और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। सो अब हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। सो b1 क्रॉस b2 i j k, 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1, और यहाँ पे 1 माइनस 2 2, सो ये b1 क्रॉस b2 क्या आ रहा है, i माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, माइनस j 4 माइनस 1 प्लस k माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2, सो हमारा b1 क्रॉस b2 आ गया माइनस 2i माइनस 3j और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2k। सो अब हमारे पास b1 क्रॉस b2 भी है और अब हमारे पास a भी है। सो हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ, बस इन्हें पुट करना है, 3i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्बडा, और b1 क्रॉस b2 के बदले माइनस 2i माइनस 3j माइनस 2k, माइनस 2i माइनस 3j माइनस 2k। सो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। इजी है। सो दोस्तों अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही है, लेकिन हाँ उतना ही सिंपल भी है। शो दैट लाइन x प्लस 1 बाय माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 3 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 1 एंड x प्लस 10 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4 इंटरसेक्ट ईच अदर। हमें बताना है ये दो लाइन इंटरसेक्ट करे। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो उनके जो एक पॉइंट तो इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट दोनों में कॉमन होगा। बस इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। सो लेट्स से पहले हम ले लेते हैं x प्लस 1 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है। अब दोस्तों इससे हम निकाल सकते हैं कि x क्या हो जाएगा। x अगर मैं ये दो हटा दूं तो x क्या हो गया, माइनस 10 लैम्बडा, माइनस 10 लैम्बडा, और ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, तो x बन जाएगा माइनस 10 लैम्बडा माइनस 1। ठीक है। ऐसे ही y क्या बन जाएगा, माइनस लैम्बडा माइनस 3, यानी प्लस 3 इधर जाके माइनस 3, सो माइनस लैम्बडा माइनस 3, और z क्या बन जाएगा, लैम्बडा प्लस 4। ठीक है, 1 इंटू लैम्बडा लैम्बडा और माइनस 4 इधर आके प्लस 4। लेट्स सी ये पहले हो गए हमारे। अब दूसरी लाइन के लिए भी हम ऐसे ही एक्स वाई जेड निकालेंगे। सो एक्स प्लस 10 अपॉन माइनस 1, एक्स प्लस 10 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू, लेट्स से इस बार हम ले रहे हैं म्यू, इस बार हम ले रहे हैं म्यू। ठीक है, जो स्केलर मल्टीपल है वो म्यू ले रहे हैं। सो अब x क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही
-1 इंटू म्यू माइनस म्यू प्लस 10 इधर जाके -10, सो ये हो गया माइनस म्यू माइनस 10। y क्या हो जाएगा -3 म्यू -1 और z क्या हो जाएगा 4 म्यू प्लस 1। लेट्स से इसे हम a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं। अब अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो x y z है, x y z इनके कोफिशिएंट क्या रहना, सॉरी x y z की वैल्यू क्या रहना चाहिए, दोनों में सेम रहना चाहिए। सो अब हम ये x वाले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, y वाले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और सेम ऐसे ही z वाले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। सो इसका मतलब है -10 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 10, ठीक है, यानी ये x वाला इक्वल है, तो -10 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 10। सो दोस्तों इससे हमारा इक्वेशन बन रहा है, ये माइनस म्यू उधर गया, सो दिस इज म्यू -10 लैम्बडा, म्यू -10 लैम्बडा और ये -1 इधर आ गया, तो -10 प्लस 1 -9। ये हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं। सेम ऐसे ही हम दो इक्वेशन और ले लेंगे y के लिए भी और z के लिए भी। सो माइनस लैम्बडा -3, y क्या है माइनस लैम्बडा -3 और यहाँ पे क्या है -3 म्यू -1 इज इक्वल टू -3 म्यू -1। दिस इम्प्लाइज ये -3 म्यू उस साइड चला गया, सो ये बन गया 3 म्यू माइनस लैम्बडा है वहीं पे इज इक्वल टू -3 म्यू उधर 3 म्यू माइनस लैम्बडा और -3 इधर आ गया, तो -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट z लेंगे हम लैम्बडा प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 1, 4 म्यू प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज ये 4 म्यू उस साइड गया तो -4 म्यू प्लस लैम्बडा -4 म्यू प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू ये 1 - 4 हो जाएगा और 1 - 4 क्या होता है -3। सो दोस्तों इस तरह से हमें म्यू और लैम्बडा के 3 इक्वेशन मिल गए, म्यू और लैम्बडा के ऊपर 3 इक्वेशन मिले। अब यहां से हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालना है, यहां से लैम्बडा म्यू की वैल्यू निकालना है कोई से भी दो इक्वेशन को यूज करके, या हम कंसिस्टेंसी वाला भी कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो भी वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या तो फिर कोई से भी दो इक्वेशन लो ये 3 में से, उससे लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालना है, और अगर वो जो वैल्यू आती है लैम्बडा म्यू की अगर वो तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, मतलब ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इट मींस लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। सो हम इजी बनाने के लिए सेकेंड और थर्ड को ले रहे ताकि हम डायरेक्टली ऐड कर सके बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो क्या हो जाएगा 3 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 -4 म्यू प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू -3। सो माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा कैंसल, 3 म्यू -4 म्यू क्या होता है माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 - 3 -1। सो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, म्यू इज इक्वल टू 1। सो हमारा म्यू आ गया 1। अब ये वैल्यू हम डालेंगे इन दो में से कोई से भी एक इक्वेशन में। सो लेट्स से सेकेंड वाले में हम पुट कर रहे हैं, सो 3 × 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 - 3। सो हमारा लैम्बडा क्या आ गया माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू 1। सो अब हमारा म्यू भी 1 आया, लैम्बडा भी 1 आया। ये वैल्यू हम पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि उसे हमने यूज नहीं किया है, और उसमें पुट करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट। सो पुट म्यू इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो ये क्या हो रहा है 1 माइनस 10 × 1 इज इक्वल टू -9 आ रहा है, ये 1 - 10 -9 आ रहा है, मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है। एज म्यू इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज all three equation हम क्या बोलेंगे लाइन्स इंटरसेक्ट, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है साथ ही साथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
सो अब ये हमारे पे है कि हमें लैम्डा से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है या म्यू को यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों 1 1 है, तो लेट्स से हम पहले वाला ए वाले को यूज कर लेते हैं। सो लैम्डा को 1 लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो -10 × 1 -1, सो इस तरह से हमारा x क्या आ रहा है -11। सेम ऐसे ही y क्या आ जाएगा -1 -3 -1 -3, तो ये क्या हो गया -4। और z क्या आ जाएगा 1 + 4, तो ये हो गया 5। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -11 -4 5। दोस्तों अगर हमें म्यू से भी बनाना रहता तो भी यानी सेकेंड बी वाले से भी हम वैसे ही आंसर आ रहा है -1 -10 -11 -3 -1 -4 एंड 4 + 1 5। सो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज लाइन एंड प्लेन की। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जमने वाली है। ठीक है दोस्तों।